उसके मुझे ले आई, जैसे वीराने दरीचे में बजे शहनाई, जैसे अनजान रिफाकत की महक हो छाई, यूं ही गुलजार बना दे कोई तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। क्या बोर कर रहे हो यार, लाओ ना। अबे बड़े चस्के लगे तुझे मुफ्त का माल पीने के हैं। अब हमेशा हम ही मंगवाते हैं। हाँ मैं भाई, पैसे लगते हैं, पैसे बड़ी महंगी मिलती है और इतनी आसानी से भी नहीं मिलती, बड़ी मुश्किल से तलाश करके लेके आते हैं। पता है ना, कब पकड़े गए तो क्या होगा, सीधे अंदर जी। और हमेशा हम ही मंगवाते हैं, तू तो शेयर करता ही नहीं है, हैं? और इतने पैसे नहीं है अब हमारे पास। अब मैं पैसे दूंगा, जितनी मंगवानी मंगवाओ यार। अबे इससे पहले कभी दिए जो आज देगा? ये बात है, ये लो। क्या बात है भाई, कहाँ हाथ मारा? अबे काम धंधा तो सब छोड़ दिया है तूने। अबे कोई गरीब आदमी समझ रखा है मुझे तूने? बहुत अमीर आदमी हूं मैं, जितने मर्जी पैसे ले आऊं, लगाना यार। अबे मैंने कहा है ना, शहजादा है शहजादा। अबे फोन कर यार, फोन कर, मगा। मैं फोन करता हूँ। हाँ, हल्का ना समझो मुझे तुम, जितने पैसे। अबे हेलो हेलो, हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ। माल अबे पैसे मिल जाएंगे तुझे। अबे नगद भेज रहा हूँ, नगद। हाँ तू माल भेज। ठीक है, ओके ओके। हो गई? आ गया। ऐसी बात हुई ना, क्या समझता है तू? हाँ। गरीब आदमी नहीं हूँ, बड़ा पैसा है मेरे पास, पूरे शहर को पिला सकता हूँ तेरे समेत। क्या बात, क्या बात। हाँ। कभी बीवी को दिखाऊंगा ना अपनी, हाँ। पता लग जाएगा मैं क्या चीज हूँ। शहजादा है शहजादा। हाँ। समर, कल 17 तारीख है। जी मालूम है। अरे भाई मालूम की बात नहीं है, कल हमें एक मॉर्निंग शो में बुलाया है, सुबह सुबह जाना है हमें वहां पर। उफ़ो, ये मदिया सारा कुछ भुला देती है। अब देखिए, शादी का काम फैला हुआ है घर में, मेरा तो जैसे दिमाग बटकर ही रह गया, कुछ याद नहीं रहता मुझे। तुम भी अजीब लड़की हो, लड़कियां तो शादी की खुशी में महीनों घर में बैठ जाती हैं छुट्टियां लेके, तुम भी कमाल करती हो भाई। शादी का क्या है, वो तो होती रहेगी, हो जाएगी मेरी शादी, लेकिन मेरे लिए ये काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये काम साथ साथ चलता रहेगा। अच्छा मुझे ये बताएं, कल का जो शो है वो लाइव है या फिर? हाँ हाँ लाइव शो है भाई, बल्कि हम उन दोनों लड़कियों को भी साथ लेकर जाएंगे जिनसे हमने बात नहीं की थी। उनमें एक का नाम था जुलेखा और दूसरी का नाम साजदा? नहीं 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 नहीं, हाँ राहत। एग्जैक्टली राहत, उनको भी साथ लेके जाना है। ठीक है, आप फिक्र नहीं करें, मैं कल सुबह ऑफिस आ जाऊंगी और उनको खुद ही पिक कर लो। बिल्कुल ठीक है, डन है। ठीक है। ओके विशाल, ये लोकेशन है जो मैंने तुम्हारे शूट के लिए सेलेक्ट किया है। ब्यूटीफुल, जगह तो बहुत अच्छी है। और वो दुकानें हैं, याद है? जहाँ पर मेरा बैग चोरी हुआ था। एक्सक्यूज मी। हेलो जी बेटा, कैसे हो आप? हाँ, मैं वीकेंड पर आप लोगों के पास आ रही हूँ। वीकेंड तो आप लोग हमारे साथ ही स्पेंड करोगे ना? हाँ हाँ, बाबा को भी साथ लेकर आऊँगी। ओके, टेक केयर, बाय। आप सॉरी, क्या कह रहे थे आप? हाँ, मैं ये कह रहा था कि 2-3 जो प्रोडक्ट्स हैं जिसके लिए मैंने आपको सिलेक्ट किया है, उसकी शूट यहीं होगी। यहाँ पर जो शूट है वो परसों तो नहीं है ना? सॉरी, आई ओवरहर्ड यू। परसों तो आपको कहीं जाना है? मैं इसीलिए आपसे पूछ रही थी कि या तो परसों की बात कर लें या फिर नहीं, कल ही होगी, तो आपको यहीं आना है कल।
बिल्कुल मैं आ जाऊंगी। आई वाज वंडरिंग कि वो यहाँ जो शूट होगा उसका अमाउंट। हम क्यों फिक्र कर रही हैं, जितना आप कहेंगी हो जाएगा। नहीं, मैं इसलिए नहीं पूछ रही थी आपसे, मैं तो बस आई जस्ट वांटेड टू नो। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, जो आप डिमांड करेंगे मिल जाएगा। लेकिन मैं कुछ भी डिमांड नहीं कर रही, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। 2 लाख चाहिए? बिल्कुल सही है। चलें, जुनैद इंतज़ार कर रहा होगा। जुनैद वर्कशॉप में नहीं? एक्चुअली उसके अपने पार्टनर्स से बन नहीं रही है, इस वजह से उसने काम छोड़ दिया। तो कहीं नौकरी नहीं कर रहा वो? नौकरी तो नहीं कर रहा है, एक्चुअली वो चाहता है कि वो अपनी वर्कशॉप स्टार्ट करे। ओके, आए मैं दिखाऊं वो जो स्पॉट था जो। ओके मिशाल। अंदर आए ना, जुनैद से भी मिल लीजिएगा। अच्छा, कॉफी पिलाएंगी? बिल्कुल, आए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए तैमूर भाई, कैसे आना हुआ? बैठे ना, बैठे बैठे आए ना। आप बड़े दिन से मैं सोचता था आप आए नहीं, आप बैठे तो सही। नहीं, मैं सिर्फ मिशाल को छोड़ने के लिए आया था, जल्दी में फिर कभी सही। अरे क्या बात करें, बैठे ना 2 मिनट तो बैठे, चाय पी के जाए, कॉफी पी। कॉफी का पूछो ना इनसे। मिशाल कल सुबह तुम्हारी शूटिंग है, तैयार रहना, ठीक है? फिर कभी आऊंगा जनाब। ओके। अच्छा अच्छा अच्छा, खुदा हाफिज। तुमने मेरी बेइज्जती करवाई है। तुमने कहा था तुम नशा करना छोड़ दोगे, वादा किया था तुमने। पैसे कहाँ हैं? तुम्हें पता है हमें परसों बच्चों के स्कूल जाना है, फीस पे करनी है उनकी। हाँ तो फीस के पैसे तो है ना हमारे पास। अच्छा, तो ये क्या तुम्हें मुफ्त में मिलती है? कहाँ से आई ये? अरे बाबा वापस कर दूंगा ना, दोस्त ले गए पैसा, सारा गिरा दिया, दोस्त ले गए, वापस कर देंगे। अच्छा, तो वो नशा करने वाले मवाली घटिया लोग तुम्हारे दोस्त थे, मुफ्त में दे देते हैं ये सब कुछ तुम्हें? बताओ मुझे जुनैद, पैसे कहाँ हैं? दोस्तों के पास है, जब वापस आएंगे दे देंगे। क्या? तो तुमने बच्चों के स्कूल के पैसे भी खर्च कर दिए? मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगी, देखती हूँ कैसे करते हो तुम नशा। एक पैसा नहीं दूंगी तुम्हें। पैसा नहीं देगी तू मुझे? हैं? तेरा तो बाप भी देगा मुझे पैसा। क्या समझती है तू? गुलाम बनाना चाहती है मुझे? ब्लैकमेल कर रही है। तुम इसे ब्लैकमेल कहते हो? तुमने तैमूर शाह के सामने मेरी बेइज्जती करा दी है। नशा कर रहे थे तुम उसके सामने। अच्छा, ये बुरा लगा तुझे कि तेरे यार के सामने मैंने नशा कर लिया, ये बोलना? हाँ, लगा है मुझे बुरा। फिर? अच्छा, तुझे उसकी परवाह है, मेरे से कोई ताल्लुक नहीं तेरा? अगर तुम इसी तरह नशा करते रहे ना, तो हाँ, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। तू बात सुन, इधर आ, मैं तुझे बताता हूँ। तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे स्टूडियोज़ में 2 बाहिम्मत ख़वातीन मौजूद हैं, मोहतरमा मुनज़्ज़ा खान और मिस समर इकबाल। समर साहिबा, आप ये बताइए, आपके ख़्याल में आपको मीडिया सपोर्ट करेगा इस कैंपेन में? सबसे पहले तो हम मीडिया के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें अपनी बात पहुंचाने के लिए ये प्लेटफॉर्म दिया। देखिए, हमारा प्राइमरी टारगेट स्कूल्स हैं। स्पेशली हमें वो स्कूल्स खुलवाने हैं जिन स्कूलों में वडेरों ने भैंसें और बकरियां पाली हुई। बाबा आवाज तो बढ़ाओ। आप अंदरूने सिंध जाकर देखिए,
कि किस तरह वहां पे वडेरों ने, इन जमींदारों ने स्कूलों को तब्दील किया हुआ है बाड़ों में। वो सियासत में आने के लिए, वोट लेने के लिए स्कूल तो बना देते हैं, और जब एक दफा सियासत में आ जाते हैं तो फिर इन्हीं स्कूलों में ताले लगवा देते हैं और इन स्कूलों में जाके भैंस और बकरियां बांध देते हैं। औरतों की तालीम तो दूर की बात है, ये तो मर्दों की तालीम के भी खिलाफ है, उनको भी नहीं पढ़ने देते। ये लोग स्कूलों में जानवर और अपने घर में इंसानों को बांध कर रखते हैं। ये नहीं चाहते कि मज़ारे पढ़ लिख कर इनकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सकें। इसीलिए उन लोगों ने स्कूलों पर कब्जा किया हुआ है, लेकिन हम ये कब्जा खत्म करवा कर रहेंगे। बंद करो इसे। अरे पता करो कि ये लड़की कौन है और कहाँ रहती है। तकरीबन 150 लोगों में कपड़े बांटने हैं। जनाना और मर्दाना दोनों हैं। अरे छोड़ो, मैं तो कहती हूँ कहाँ मारे मारे फिरेंगे हम लोग। ऐसा करते हैं कि लड़कियों को दे देते हैं, भाई वो खुद ही बांट देंगी। बात सुनो, वहाँ मीडिया के लोग बुलाए हुए हैं, प्रेस वाले भी होंगे। मैं चाह रही थी कि अगर हम अपने हाथों से कपड़े बांट दें तो कुछ फोटोज भी बन जाएंगी और हम टीवी पर भी आ जाएंगे। ओए होए, अब तुम लोग देखो कितनी गर्मी है। और प्लीज ये तस्वीरों का क्या है, 4 लोगों को ऑफिस में बुलाऊंगी और वहां पर तस्वीरें खिंचवा लेंगे, दैट्स इट। जब तक क्राउड ना हो तो फोटो बनवाने का मजा ही क्या है। मेरा ख्याल है मिसेस नाशीन ठीक कह रही हैं। हेलो मिसेस जाहिद, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अरे भाई अमजद, कहाँ हो भाई? बड़ी शादियों वादियों के चक्कर में हो, खूब शॉपिंग्स करवा रहे होगे। अरे कहाँ मिसेस जाहिद, इतनी सीधे साधे तरीके से तो शादी कर रहे हैं। और मामा, वो समर का जो मॉर्निंग शो पे प्रोग्राम आ रहा था ना, उसका रिपीट हो रहा है, उसे जरा देखें। अरे लगाओ लगाओ। ओफो, आ रहा होगा। हम जो काम करते हैं वो तो तुम देखते नहीं। प्लीज बेटा, ये होने वाली बीवी को ना अभी से सर पे मत चढ़ाओ तुम। खवातीन पे चुप तो करो, देखने तो दो। इस बारे में आप क्या कहेंगी? हमारे इदारे की वर्किंग में ये टास्क भी प्रायोरिटी पर है। हम हर उस जगह पहुंचकर खवातीन को सपोर्ट करते हैं जहां उनका इस्तेसाल होता है। देखें, मैं इसकी आपको 2 मिसालें देती हूँ। ये राहत है, इनके शौहर और सास ने मिलकर इनको घर से निकाल दिया, लेकिन हमने इनको इतनी हिम्मत दी कि आज ये मीडिया के सामने बैठकर अपने साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। अच्छा, आपने दूसरा केस भी तो दिखाने का कहा था। ये जुलेखा है, अपने शौहर के हाथों जलाई गई, लेकिन आज बाहिम्मत। हमारी कोशिश ये है कि आइंदा किसी शौहर की ऐसी जुर्रत ना हो और माशरे में औरत को इज्जत मिले। जहेज की लानत तो सालों से चल रही है, आज तक कुछ नहीं हो सका। कितने मुजाहरे हुए, कितने जलसे जुलूस हुए, मगर कोई कामयाबी नहीं हुई। आप इसे कैसे खत्म करा सकती हैं? मैं करवा सकती हूँ। पहला पत्थर मैं मारूंगी। मेरी शादी होने वाली है, आप देख लीजिएगा कि मैं जहेज के नाम पे एक भी चीज साथ नहीं लेके जाऊंगी। हमारी कोशिश। अरे ये क्या कह रही है? जी मिसेस जाहिद, ये ठीक कह रही है। हमने मना कर दिया है कि हम कुछ नहीं लेंगे। आज तक कुछ नहीं हो सका। कितने मुजाहरे हुए, कितने जलसे जुलूस हुए, मगर कोई कामयाबी नहीं हुई। हमारी कोशिश है कि आइंदा किसी शौहर की ऐसी जुर्रत ना हो और माशरे में औरत को मैंने इज्जत मिले। उस लड़की की माँ से कह दिया है कि मुझे सब कुछ चाहिए। और हाँ, ये बात जो है ना, ये अमजद को नहीं मालूम। आइंदा किसी शौहर की ऐसी जुर्रत ना हो और माशरे में औरत चुप को कर। इज्जत मिले। और बकने दो इस लड़की को भी। अमजद का आइडिया लिया है? बाद में देखी जाएगी। हेलो। हेलो मामा। हाँ मिशाल बेटा, कहो। मामा मैं बहुत परेशान हूँ। कल जुनेद ने घर में बहुत हंगामा किया, सारे घर की चीज़ें तोड़ दी। बहुत अपसेट हूँ मैं। क्यों? ये तुम क्या कह रही हो बेटा? मेरा बेटा ऐसा तो नहीं था। हाँ वो ऐसा है तो नहीं, लेकिन मैं बच्चों के लिए बहुत परेशान हूँ। क्यों? तुम बच्चों की वजह से क्यों परेशान हो? बच्चे तो बोर्डिंग में हैं या मेरे पास हैं। देखें, अगर जुनेद आपके पास आता है और वो बच्चों से मिलने का कहे तो
आप प्लीज बच्चों को उसके साथ कहीं बाहर मत भेजिएगा, और बेहतर होगा अगर बच्चे उसके सामने आए ही ना। बेटा तुमने तो मुझे बहुत फिक्रमंद कर दिया। भला ये कैसे हो सकता है? वो बच्चों का बाप है, बच्चे उसके साथ बाहर ना जाएं, लेकिन उसके सामने तो आएंगे ना। खैर तुम परेशान मत हो, मैं ये बात बोर्डिंग में भी बता दूंगी। बस तुम जुनेद का ख्याल रखो। जी चलो ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। आप ही 27 तारीख तय हो चुकी है, टाइम नहीं बचा है यार। एक काम करें, ऑफिस से ना छुट्टियां ले लें। मैं तुम्हारी तरह कॉलेज नहीं जाती कि जब चाहे छुट्टियां ले लूं। मतलब क्या मैं घर का काम बाजार का काम कैसे मैनेज करूंगी? चले आपकी शॉपिंग मैं कर लूंगी, मेरी अभी तक एक भी चीज नहीं हुई है। मदिया, जी 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 आई, भुला दिया ना मुझे। बेटे चलो, कब से खड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, चलना नहीं है? आ रही हूँ बस। चलो। अच्छा समर, तुम कोई दवाई लेके आराम कर लेना बेटे, हम अभी आते हैं, ठीक है? जी अम्मी ले लूंगी। जल्दी आ जाओ। चेंज करें ना? नहीं, मैं नहीं जा रही बाजार, मैंने अम्मी को बता दिया था। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं घर पर हूँ, रेस्ट कर रही हूँ। मर्जी है। बाय, हैव फन। बाय, टेक केयर। पापा बताए ना, मामा क्यों नहीं आई, बताए ना। अरे बाबा वो काम कर रही है, टाइम नहीं है उसके पास। पापा मामा तो हमसे बहुत प्यार करती हैं, फिर वो क्यों नहीं आई? तंग नहीं करो यार, चलो निकलो यहाँ से, चलो। ये लो बेटा चाय ले आई, जाओ बेटा अपना होमवर्क करो। इसमें मैंने चीनी बहुत कम डाली है। जुनेद क्या बात है बेटा, तुम बहुत चुप चुप से हो, विशाल से लड़ाई हुई है क्या? नहीं मम्मी, थका है मुझे बहुत ज्यादा। एक बात पूछूं बेटा? पूछे अम्मी। देखो तुम सिगरेट तो पहले ही पीते थे, पर मैंने सुना है कि तुमने ड्रिंक करना भी शुरू कर दिया। नहीं, झूठ है ये। देखो बेटा झूठ मत बोलना, तुम्हें पता है खानदान में कितने ही लोग इस वाहियात आदत की वजह से तबाह और बर्बाद हो गए। किसने कहा आपको? मीना और तला ने? मीना, तला! मत चिल्लाओ, खबरदार जो बच्चों को कुछ कहा। जी तुम्हारी आदत जहर लगती है, बैठे बिठाए अचानक टेम्पर लूज कर जाते हो। तुम्हें नहीं पता बेटा, तुम मेरे इकलौते बेटे हो। जब तुम्हारे बारे में लोग इस तरह की बातें करते हैं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। अम्मी, आप मुझे चाय पीने देंगी? चाय पी लूं मैं? हर वक्त प्रेशर, आपको पता नहीं मैं कितने प्रेशर में हूं। चाय पी लूं? काम नहीं है, कुछ नहीं है, ऊपर से आपकी बात। तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई।